एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल नंबर। चैप्टर काफ़ी इजी है बिकॉज फर्स्ट चैप्टर होता है वो हर क्लास का इजी होता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10th। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इस चैप्टर के नाम से क्या समझ आ रहा है, रियल नंबर्स, तो देखो रियल नंबर्स होते क्या है, हमने पढ़ रखा है 9th में कि होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो ये सब हमने 9th में पढ़ रखा है। अब देखो रियल नंबर क्या होते हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया, रैशनल, इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स। अगर हम इन सब का कॉम्बिनेशन देखें, मतलब इन सब को मिला के जो बनेगा उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। RN से मैं डिनोट कर रही हूँ रियल नंबर्स। तो चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर मतलब इरेशनल, रैशनल, होल, नेचुरल, जितने भी नंबर्स होते हैं पूरे नंबर लाइन पे वो सब। ठीक है, उसके बाद आता है कि हम एक क्वेश्चन इसमें आते हैं, मैं बताती हूँ। LCM HCF आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। अब देखो अगर मैं एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊं कि अगर हमें छोटा सा क्वेश्चन, अगर हमें 12 का LCM निकालना हो तो हम इधर प्राइम नंबर्स लिखते हैं, आता है ये आप सबको, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो 2 6 12, 2 3 6 और ये हो गया 3 1। तो इसका LCM क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, सिंपल। 12 का LCM आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, चेक कर सकते हो। 3 2 6, 6 2 12। अब देखो इसके बाद HCF भी आते हैं। अगर मैं 12 के साथ लिख देती 16, तो 12 और 16 का निकाल के जो कॉमन आएगा, कॉमन ही आपका हो जाएगा क्या, HCF। इज़ दैट सिंपल, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो जो पहली आपको यहाँ पे थ्योरम दिख रही है पेज नंबर 3 पे, अब देखो वो क्या कह रही है, एक बार रीड करते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आर्किमिडीज। तो इसका स्टेटमेंट है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब देखो इसका मतलब क्या है। अगर हम एक एग्जाम्पल की मदद से इस थ्योरम को समझे तो देखो इसमें कह रहे हैं कि जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइम या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब देखो 120 एक कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर जिसके 1 और मतलब 1 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, और प्राइम नंबर जिसका 1 और इटसेल्फ, जैसे कि 2 ले लो, 2 1 2 और 2 और 1 फैक्टर हो गया। अब देखो 120 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो कॉम्पोजिट नंबर का जब हम फैक्टराइजेशन यानी LCM प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो अगर हम उसको एक्सप्रेस करके दिखाएंगे, मतलब लिख के दिखाएंगे, तो वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो ये सारे क्या है, ये सारे नंबर जितने भी है ये है प्राइम नंबर्स, ये है प्राइम नंबर्स। और 120 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। तो यही बोल रहा है कि हम सारे कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चाहो तो एक बार और रीड कर सकते हो। अब देखो पेज नंबर 4 से एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या कह रहा है कि कंसिडर कि 4 की पावर n है, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है। हमें चेक करना है कि क्या 4 की पावर n जो है वो 0 से एंड हो जाएगा। अब देखो, अब एक स्ट्रैटेजी कह लो, मेथड कह लो, एक प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन कुछ भी आए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा कि वेदर दिस नंबर एंड्स विद 0 और नॉट, तो कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा ध्यान से या फिर उसको याद कर लो आप एक तरह से। तो देखो अगर हमें चेक करना है कि ये नंबर एंड होगा 0 से या नहीं, तो हमें पहले उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 दोनों हैं तो मतलब हाँ वो 0 से एंड करेगा। अगर 2 और 5 में से कोई एक है तो भी एंड नहीं करेगा। अगर दोनों ही नहीं है तो करेगा ही नहीं। तो मतलब 0 से एंड होने के लिए 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। पहले एग्जाम्पल में बोला है कि 4 की पावर n 0 से एंड होगा या नहीं। तो देखो अगर हम 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 2 आ गया। अब देखो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हमने क्या पढ़ा था, दोनों होना चाहिए 0 से एंड होने के लिए। तो मतलब 4 की पावर n जो है वो एंड नहीं करेगा 0 से। इसके बाद अगर एक और एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 6 की पावर n, तो ये क्या होगा, 2 3 6, तो ये हो गया n। तो कितने भी टाइम्स कर लो इसको, आप अच्छे से सॉल्व कैसे करके दिखाओगे वो देखो। अब देखो 4 की पावर 1 ले ले तो 2 इंटू 2, 4 की पावर 2 ले ले तो 2 इंटू 2, 2 टाइम्स और 2 इंटू 2। ठीक है, 4 की पावर हो गया। अब देखो 4 की पावर n अगर ले तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हमें नहीं पता कितनी बार, तो इंटू n टाइम्स हो गया। ठीक है, तो हमें कहीं भी 5 नहीं दिख रहा, तो हेंस
This prime factorization doesn't contain 2 and 5 both, so 4 की पावर n will not end with 0। ठीक है, ऐसे आपको पेपर में सॉल्व करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए 6 की पावर n है तो 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 जितनी बार भी आएगा। ठीक है, तो हम वो लिख देंगे लास्ट में, ये रीज़न लिखना है कि हेंस दिस प्राइम फैक्टराइजेशन डज नॉट कंटेन या हैव 2 and 5 बोथ, सो 4 की पावर n विल नॉट एंड विद 0। अब यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है तो आप क्या लिखोगे, हेंस दिस प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन 2 बट नॉट 5, सो दिस विल नॉट एंड विद 0। एग्जाम्पल 2 में पूछा है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20। तो पहले 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 3, 20 की करेंगे तो 2 × 2 × 5। उसके बाद अगर LCM निकालेंगे तो LCM मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 दिख रही है, तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 12 15, तो ये हो गया 60 हो गया। अब HCF देखो 2 कॉमन है तो 2 ही कॉमन है, तो HCF तो बहुत सिंपल है, कॉमन वाले लिख लो। अब LCM में बस आपको जैसे यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे 2 है 2, तो इसलिए 2 की पावर 2 मतलब 2 2 लेंगे। ठीक है, ये सिंपल आपको जैसे समझ आ रहा है आप वैसे अपने ट्रिक से स्ट्रैटेजी से वैसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3 कि फाइंड द HCF एंड LCM। सेम क्वेश्चन है 404 का, 404 एंड 96 का आपको HCF और LCM निकालना है। अच्छा, HCF निकालना है और LCM सेम ही क्वेश्चन है, बस पहले लिख दिया है फाइंड द HCF और लास्ट में लिख दिया फाइंड द LCM, तो आपको दोनों निकालना है, HCF भी LCM भी। एग्जाम्पल नंबर 4 में अगर हम देखें तो इसमें लिखा है फाइंड द सेम क्वेश्चन, बस 3 के दे दिए। पहले 6 के निकालोगे, फिर 72 की निकालोगे, फिर 120 की निकालोगे, ख़त्म। उसके बाद अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस करना है, सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। इसके बाद फाइंड द LCM एंड HCF एंड वेरीफाई LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब देखो एक रूल होता है कि अगर हम LCM निकाल ले और उसको HCF से इंटू कर दे तो वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होगा। A इंटू B मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है LCM HCF निकालना है 26, 91 और वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब देखो 26 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 13 × 2 और 91 का करेंगे तो ये आएगा। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है तो 13 हो गया HCF। LCM क्या होगा 13 और ये 7 × 14 तो ये हो गया। अब देखो वेरीफाई क्या करना है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू B लिख देते हैं, 2 नंबर है और ये 2 नंबर में ही मतलब 2 जब डिजिट्स होते हैं, मतलब जैसे कि यहाँ पे 2 है 1 2, यहाँ पे 1 2 1 2, अगर आपको 3 डिजिट का कोई मिल जाए तो ये HCF ऑफ LCM इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो जाएगा। अब देखो LCM क्या है 182 इंटू 13 इक्वल्स टू नंबर्स क्या है 91 और 26, तो अगर आप इसको इंटू करोगे तो क्या आएगा, तो इंटू करके देखने के बाद आंसर है 2366। इसका भी यही आंसर है, इसका भी यही आंसर है, तो आप लास्ट में लिख दोगे हेंस वेरीफाइड कि LHS इक्वल्स टू RHS। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड LCM एंड HCF। इतनी बार कर लोगे ना आप इस क्वेश्चन को, इनफैक्ट कर भी लिया होगा अभी तक तो स्कूल में भी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आपको HCF दिया हुआ है 9, आपको LCM निकालना है। सिंपल है, 2 नंबर का प्रोडक्ट इसको और इसको इंटू करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 9 ले जाएंगे तो LCM आ जाएगा। कैसे, उस फॉर्मूले से LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर आप निकालोगे, HCF आपको गिवन है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे, आ जाएगा LCM। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको पता ही है कैसे, मैंने बता दिया था 6 की पावर n, तो 6 की पावर n को आप लिख के दिखाओगे तो 6 की पावर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब n 1 लेंगे तो 6 की पावर 1 हो जाएगा 2 × 3, 6 की पावर 2 हो जाएगा 2 × 3 × 2 × 3। उसके बाद 6 की पावर n तो बहुत बार 2 × 3 2 × 3 2 × 3 चलता रहेगा, तो 5 तो हमें कहीं भी नहीं दिख रहा, तो आप लिखोगे 6 की पावर n हैज़ 2 in its prime factorization but not 5, so hence this will not end with 0।
अब देखो ये भी एक अच्छे क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है, आपको क्या प्रूफ करना है वो पढ़ो पहले तो, कि एक्सप्लेन करना है ये दोनों जो है नंबर्स, ये कॉम्पोजिट नंबर्स है। कॉम्पोजिट नंबर्स मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में हम इनको लिख सकते हैं, अभी पढ़ी थी हमने थ्योरम। अब देखो ये नंबर है, तो यहाँ से आप 13 अगर कॉमन लो तो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 13 इंटू 7, 7 इंटू 11 प्लस ये हो गया 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 2, तो है ये देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अगर, यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है 13 क्या है, एक वो नंबर है प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, इसको पूरा इंटू करोगे तो वो एक कॉम्पोजिट नंबर आ जाएगा। तो हम यही समझाना था कि जो नंबर हमें ये ऊपर दिया हुआ है ये कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो आप इंटू करके देखना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। सेम इसमें एक और क्वेश्चन है, इसमें आप क्या कॉमन लोगे, 5 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 3 2 1 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ जो मुझे मेरे टीचर ने बताई थी। अब देखो अगर आपको गिवन से, लिख लो ये चीज़, गिवन से बड़ा आंसर निकालना हो तो आप एलसीएम निकालोगे, अगर गिवन से छोटा आंसर निकाला हो तो आप एचसीएफ निकालोगे। ये लिख लो, नोट कर लो, ये आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में काफ़ी काम आएगी इस चैप्टर के, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा है कि एक सर्कुलर देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। अब देखो स्पोर्ट फील्ड है, वहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये मान लो, ठीक है। उसमें क्या है, सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया यहाँ से शुरू हुई तो यहाँ से चलते चलते उसको कितना टाइम लगा, 18 मिनट्स, किसको लगी, सोनिया को। और वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, सेम रवि भी सेम पॉइंट से चला, उसको कितना टाइम लगा, वो यहीं तक पहुँचेगा, 12 रवि को लगी। अब देखो निकालना क्या है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, हाउ मैनी मिनट्स दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। अब देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हुए दोनों, इसको लग रही है 12 मिनट्स, इसको लग रही है 18 मिनट्स, ठीक है। अब देखो अगर मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों सेम टाइम पे दोनों ने स्टार्ट किया चलना या ड्राइव करना, और सेम टाइम सेम डायरेक्शन और सेम पॉइंट से, तो आपको बताना है कि वो कब इस पॉइंट पे आके वापस मिलेंगे। अब देखो इसको चलने में कितनी मिनट लग रही है, 18, क्या आंसर 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 2 पे तो कहीं यहाँ पहुँचेगी ये, और ये कहीं यहाँ, मतलब दोनों अलग अलग जगह होंगे, मतलब गिवन से छोटा आंसर तो नहीं चलेगा। तो अब देखो गिवन से बड़ा आंसर चाहिएगा, तो इसके लिए क्या निकाल दोगे, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा 36 मिनट्स। तो 36 मिनट्स के बाद ये दोनों सेम पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेज नंबर 6 एनसीईआरटी के बुक में। लेट पी, यहाँ पे प्रूफ करना है कि ए रैशनल नंबर है। एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन के आने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, प्री बोर्ड्स में तो स्पेशली बहुत पूछती है टीचर। अब देखो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। अब देखो आपको यहाँ पे ये थ्योरम जो लिखी है इसको याद करना पड़ेगा, मतलब ऐसे नहीं है, इतना कुछ टफ नहीं है। इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। मान लो 2 जो है वो 4 को डिवाइड करेगा, तो 2 जो है वो 2 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये है 3 अगर 6 को डिवाइड करेगा तो 3 को भी डिवाइड करेगा, बस सिंपल। नहीं 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, ए स्क्वायर की बात चल रही है ना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे कि प्रूफ करो √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, 5 इज इरेशनल, ऐसे। अगर हमें प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, हम क्या करेंगे, देखो स्टेप है, ये स्टेप याद करने पड़ेंगे। अभी से प्रैक्टिस कर लो, इजीली याद हो जाएंगे। देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखो अगर हमें प्रूफ करना है √5 जो है वो इरेशनल है, तो देखो हम पहले तो एज्यूम कर लेंगे कि लेट अस एज्यूम √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पे p और q जो है वो को प्राइम इंटीजर्स होते हैं और q ≠ 0 होते हैं।
तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका करेंगे तो पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्यू स्क्वायर और इसको इधर ले जाएंगे इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो 2 है, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ऑल्सो 2 डिवाइड्स पी। तो मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी, ये लिख देंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, यहाँ से हो गया। अब देखो हम मान लेंगे कि p की कोई वैल्यू मान लेंगे, p इक्वल्स टू जो भी हमें प्रूफ करना है, √2 प्रूफ करना है तो p इक्वल्स टू 2abc कुछ भी मान सकते हो, तो 2r फॉर सम इंटीजर r। ठीक है, अब देखो ये p की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर बाय 2, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर बाय 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये 2 हो गया। अब देखो r स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 2, क्यू स्क्वायर बाय 2 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स, ये स्टेप याद करने पड़ेंगे आपको, क्यू स्क्वायर ऑल्सो 2 डिवाइड्स क्यू, सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1, एक तो हमने इक्वेशन 1 ली थी और ये इक्वेशन 2 हो गई। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 p and q have 2 as a common factor which contradicts the fact that p and q are co-prime integers। This contradiction is due to our wrong assumption, so we conclude, ये पूरा याद हो जाएगा आपको 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे। सो वी कंक्लूड √2 एज अ इरैशनल नंबर। सिंपल। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद √2, √3, √7, √5 सारे ट्राई करके देखना, ईजी है। स्टेटमेंट ये लिखनी है बस, जहाँ पे आपने r या ABC जो भी उसकी वैल्यू 2r ली थी, यहाँ पे जहाँ पे √3 करोगे तो वहाँ पे 3r हो जाएगी, और √5 करोगे तो 5r हो जाएगी। ठीक है, सेम है बाकी पूरी लाइन। बुक में भी आप एक बार चेक मतलब पढ़ लेना, इसको सेम ही है जो मैंने कराया है। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है, 2-3 बार प्रैक्टिस करो हो जाएगा। √5 हो गया, √3 हो गया। अब देखो पेज नंबर 8 में दिया है कि शो दैट ये 5 - √3 जो है वो इरैशनल है। देखो इसको कैसे करोगे, यहाँ पे देखो आप लिख दोगे कि 5 - लेट दिस बी सेम करना है, लेट दिस बी अ रैशनल नंबर। तो 5 - √3 इक्वल्स टू p बाई क्यू। √3 को एक साइड छोड़ देंगे, बाकी सबको साइड लेंगे तो ये हो जाएगा, इसको इधर लेंगे। 5 - p बाई क्यू इक्वल्स टू √3, वो ले लोगे एलसीएम। ना भी लो तो आप लिख सकते हो, एज वी नो दैट या गिवन होगा है। तो आपको अगर 2 मार्क्स में आए तो आपको √3 को प्रूफ नहीं करना है रैशनल। अगर 3-4 नंबर में आए तो √3 को पहले प्रूफ करना पड़ेगा।
तो एज वी नो दैट √3 इज irrational, which is equal to 5 minus p by q. रैशनल नंबर, रैशनल है ये तो हमें पता है। रैशनल नंबर तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि रैशनल इरेशनल दोनों बराबर, तो आप लिख दोगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल है, रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू इरेशनल, तो नॉट पॉसिबल, इरेशनल इज नॉट इक्वल्स टू रैशनल, तो 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ठीक है, सिंपल, ख़त्म। अब देखो एक्सरसाइज आ जाओ। एक्सरसाइज के अब आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। देखो पहला क्वेश्चन है √5, बहुत सिंपल है, अगर थोड़ा सा ध्यान लगा लेना बस। 1.2 में है, √5 को प्रूफ करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको रूट वाले को एक तरफ रखना है, बाकी सबको RHS LHS जहाँ भी जिस साइड भी आपको ले जाना है। अब ये इसमें देखो, यहाँ देखो ये रहा, ठीक है, रूट वाले को एक साइड, बाकी p/q और उसको एक साइड। इसको भी ऐसे सेम करना है सब में। और एक लाइन रेड लेना जो मैंने आपको यहाँ पे भी बताई थी कि ये वाली, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q से कराया था मैंने आपको, दैट P and Q आर को-प्राइम इंटीजर्स एंड दे हैव अ फैक्टर एज 2 या 3 या 5 या 7 जो भी है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन राइज टू ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, सो वी कंक्लूड दैट √3 √2 7 जो भी दिया है वो इरेशनल है। ठीक है, इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। अगला चैप्टर आ गया। अब देखो कुछ नहीं आता है, ये थ्योरम मैंने आपको पढ़ा दी, समरी भी एक बार देख लो। ये मैंने बता दिया प्रूफ करने के लिए कि अगर p a² को डिवाइड करेगा तो p a को भी करेगा, जहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे देखो प्रूफ करो, ये भी एक क्वेश्चन की तरह ले लो, √2 को प्रूफ कर लेना, √3 को, 5 को, और चाहो तो 7 को भी कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्टे स्माइलिंग, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो किस चैप्टर के लिए चाहिए वो मुझे बता देना। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, NCERT कर लेना, और चाहो तो कोई रेफरेंस बुक भी कर लेना, बोर्ड क्लास है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए होगी। बाय।